गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। बेसिकली ट्रायल बैलेंस इस वजह से बनाया जाता है कि बिजनेसमैन यह जानना चाहता है कि उसने जर्नल एंट्रीज और लेजर जो मेंटेन किए हैं उनमें कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है। इन दोनों का एक क्रॉस चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस के दोनों पक्षों यानी क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड का टोटल यदि इक्वल आ जाता है तब यह माना जाता है कि यह अब तक का किया गया बिजनेसमैन का सभी अकाउंटिंग वर्क अब तक ठीक है। यदि दोनों साइड्स में दोनों साइड के टोटल में कहीं कोई डिफरेंस आता है तो यह माना जाता है कि कहीं ना कोई गलती अवश्य हो गई है। अब बेसिकली ट्रायल बैलेंस बनाने की चार विधियां हैं। फर्स्ट है टोटल मेथड, सेकंड बैलेंस मेथड एंड थर्ड इज टोटल एंड बैलेंस मेथड एंड फोर्थ इज टोटल मेथड ओमिटिंग द अकाउंट ऑफ इक्वल टोटल। होगा तो एक टोटल मेथड ही, लेकिन जिस अकाउंट के दोनों साइड का टोटल यानी क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाता है तो उस अकाउंट को हम छोड़ देते हैं। तो बेसिकली एक एग्जांपल से हम समझेंगे। जैसे जनवरी 1 2021 को एक जर्नल एंट्रीज की गई है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंड सो ऑन। तो इससे सबसे पहले हम लेजर मेंटेन करेंगे, लेजर बने हुए हैं। अब इसको हम, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक जो है वो ट्रायल बैलेंस है, तो बैलेंसेस निकले हुए हैं। तो सबसे पहला है टोटल मेथड से हम किस तरीके से अपना ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कैश अकाउंट। अब कैश देखिए, कैश का डेबिट साइड का टोटल कितना है 2600 और बैलेंस निकला हुआ है 300 का। यदि हम बैलेंस 2600 में से 300 माइनस कर दें तो क्रेडिट साइड का टोटल 2300 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम कैश को ही देखते हैं। तो डेबिट साइड का टोटल कितना है 2600, ठीक है, और क्रेडिट का टोटल कितना है 2300, ठीक। नेक्स्ट है वेजेस का, क्योंकि बैलेंस निकला हुआ है 300 क्रेडिट साइड में, इसका मतलब क्या हुआ, क्रेडिट में कोई पोस्टिंग नहीं की गई है, यानी सारा बैलेंस कैसा है डेबिट बैलेंस। तो वेजेस अकाउंट कितना हुआ 300 रुपीज और क्रेडिट नहीं। उससे आगे चलते हैं रेंट कितना है डेबिट साइड में कितना 400 और क्रेडिट में नहीं, क्योंकि बैलेंस निकला हुआ है। नेक्स्ट अकाउंट हम लेते हैं परचेज में हमारा डेबिट साइड 1400 और क्रेडिट साइड में क्योंकि बैलेंस निकला हुआ है यानी क्रेडिट में कोई भी पोस्टिंग नहीं की गई है, तो परचेज अकाउंट को डेबिट में हम कितना लिखेंगे 1400 और क्रेडिट नहीं। ऐसे ही सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट में हमारा क्रेडिट साइड में पोस्टिंग है 1100 की, डेबिट साइड में बैलेंस निकला हुआ है, इसका मतलब इस साइड में कोई भी पोस्टिंग नहीं की गई है। तो सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट लिखेंगे 1100। अब आता है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का हमारा क्रेडिट साइड में 1000 की एंट्री है, बैलेंस डेबिट में निकला हुआ है, तो क्रेडिट साइड में हम कितना लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में 1000 ओनली। नेक्स्ट है महावीर के डेबिट साइड में पोस्टिंग है 200 की, तो इसका मतलब महावीर अकाउंट डेबिट में केवल लिखा जाएगा 200 और क्रेडिट में नहीं। ऐसे ही देव्स अकाउंट क्रेडिट साइड में पोस्टिंग कितनी है 500 और डेबिट में बैलेंस निकला हुआ है, तो इसका मतलब डेबिट में हम कोई पोस्टिंग नहीं। अब इसका यदि दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है तो हमारा किया गया यह सभी अकाउंटिंग वर्क ठीक है, अदरवाइज गलत है।
क्रेडिट साइड का टोटल आता है 4900, डेबिट साइड का कितना आता है 2600, 4900। तो जैसा कि यहां देखते हैं 4900 दोनों साइड का टोटल हमारा सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारा अब तक का किया गया सभी वर्क बिल्कुल ठीक है। तो ये कौन सा मेथड हमने लगाया, ये था टोटल मेथड। यानी कि जैसे देखिएगा आप, कैश के डेबिट में कितना है 2600 और क्रेडिट में अगर हम इसको यहां पर बैलेंस ना निकालें तो हमारा इस साइड का टोटल कितना आएगा 2300। ठीक है, तो यहां पर हमने कितना लिखा 2300 और डेबिट में कितना लिखा 2600। तो इसको हम टोटल मेथड द्वारा अब हमने ये अपना ट्रायल बैलेंस बनाया और दोनों साइड का टोटल इक्वल आया, इसका मतलब हमारा किया गया सभी कार्य बिल्कुल ठीक है। अब हम चलते हैं बैलेंस मेथड की तरफ। तो यहां पर बैलेंस निकाल लेते हैं 300। ठीक है, चलिए कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है 300। किस साइड में निकला, क्रेडिट साइड में। लिखा किस साइड में जाएगा, अपोजिट साइड में। अपोजिट साइड क्या होगी, डेबिट। यानी कैश में हम कितना अमाउंट लिखेंगे 300 रुपीज। यहां नहीं, वेजेज अकाउंट किस साइड में बैलेंस निकला, क्रेडिट साइड में। लिखा किस साइड में जाएगा, डेबिट साइड में। कितना 300 रुपीज। ठीक है, थर्ड है रेंट। रेंट अकाउंट किस साइड में, डेबिट में आएगा 400। परचेज, परचेज किधर आएगा, बैलेंस किस साइड निकला, क्रेडिट में। लिखा जाएगा डेबिट साइड में, तो परचेज अकाउंट डेबिट में कितना जाएगा 1400। सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड में, बैलेंस डेबिट में निकला, तो बैलेंस किस साइड का होगा, क्रेडिट साइड का। तो कितना अमाउंट आएगा 1100। कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में बैलेंस निकला, तो लिखा किस साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में। कितना 1000। नेक्स्ट है महावीर। किस साइड में बैलेंस निकला, क्रेडिट में। लिखा किस साइड जाएगा, डेबिट में। कितना 200। नेक्स्ट है देव। किस साइड बैलेंस निकला, डेबिट साइड। लिखा किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। कितना 500। इस साइड का टोटल कितना हुआ 2600। इस साइड का कितना हुआ 2600। तो स्टूडेंट्स हम यहां देखते हैं कि दोनों साइड का टोटल कैसा है, इक्वल है। तो बेसिकली हमारा अब तक का किया गया अकाउंटिंग वर्क बिल्कुल ठीक है। तो अब यहां पर हम हमारे दो मेथड कंप्लीट हो गए हैं, टोटल मेथड और बैलेंसिंग मेथड। बेसिकली टोटल एंड बैलेंस मेथड, टोटल एंड बैलेंस मेथड में हमारा क्या हो जाता है, इसको मैं केवल यहां एक आपको करके दिखाता हूं। जैसे एक कॉलम बढ़ जाएगा, एक कॉलम हमारा यहां पर बढ़ जाएगा। क्या डेबिट साइड में हम लिखेंगे, यानी 4 कॉलम बनेंगे हमारे। जैसे बैलेंस कैसा निकलता है, क्रेडिट बैलेंस निकलता है या डेबिट बैलेंस निकलता है। सबसे पहले आप इन दो मेथड्स का अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं, और तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब बहुत सारे एग्जाम्पल बुक में दिए हुए हैं, 1-2 एग्जाम्पल को लेकर अच्छी तैयारी कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।